हाय गाइस। अगर आप यूजीसी नेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपके लिए बेहतरीन मौका है। हम यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस से आप जुड़ सकते हैं। ये हमारा गूगल मीट पे डेली क्लासेस चलती हैं। यहाँ पे क्या है कि आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। डेली आपको पीवाईक्यूज मॉक टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं और आपकी क्लासेस जो होती है बिल्कुल इंटरैक्टिव होती है। कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर कराए जाते हैं, ठीक है ना। और डेली बेसिस पे पीवाईक्यूज वगैरह करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का हैंडल है, यहां से सर्च करके या फिर स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और पीडीएफ मटेरियल वगैरह आपको यहां से मिल जाएगा और किसी भी टाइम आप जो है डाउट सेशन को भी लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपके लिए जो पीवाईक्यूज लेके आए हैं वहां पे हम डिस्कस करते हैं। ये इससे पहले हमने 6 पार्ट लेके आए हैं और ये हमारा 7वां पार्ट है। अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। चलिए आइए चलते हैं, देखते हैं। पेन बदल लेते हैं। क्या है भाई, ये देखिए हमारा सवाल है मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला, ठीक है ना। इकोसिस्टम और उससे रिलेटेड बायोग्राफिक रियल्स की बात कर रहे हैं। रियल्स क्या होता है, बेसिकली आपका एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पे एक जैसे लोग, जैसे एक तरीके के पेड़ पौधे, एक तरीके के जानवर जहां पे रहते हैं उसको रियल्स बोलते हैं, ठीक है ना। बायोग्राफिक रियल्स। इकोसिस्टम क्या होता है, बेसिकली ये वो चीजें होती हैं जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक दूसरे के साथ इन्वायरमेंट में कांटेक्ट में आते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, इसको इकोसिस्टम बोलते हैं। तो ये अलग अलग एरिया हैं भाई, देख लेते हैं। यूरेशिया की बात करते हैं। यूरेशिया का मतलब होता है कि जहां पे यूरोप और नॉर्थ जो एशिया की कंट्री हैं उनको मिला के यूरेशिया बोला जाता है। ये हमारा जो है पहले पहले आर्कटिक रियल्म्स में आता है। ऑप्शन बी यानी ए का दूसरा मैच करेगा। साउथ एशिया, ईस्ट एशिया के आता है। इसमें हमारा इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड आता है इस एरिया में। इसको जो है ओरिएंटल रियल्म बोलते हैं। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यानी बी का हमारा चौथा मैच करेगा। और नॉर्थ अमेरिका जो होता है वो आपका नी आर्कटिक रियल में आता है। ये उस एरिया में आता है जहां पे मतलब जो नियर आर्कटिक है, जो आर्कटिक के बिल्कुल करीब है, वो नॉर्थ अमेरिका। जैसे यहाँ पे कनाडा आ जाएगा, यूएसए आ जाएगा, ग्रीनलैंड आ जाएगा। ये आपका सी का तीसरा मैच करेगा। साउथ अमेरिका जो होता है वो आपका क्या है, नियो ट्रॉपिकल रियल में। ये क्या है भाई, यहाँ पे ब्राजील वगैरह आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक बहुत बड़ा जंगल है, अमेजोन का जंगल, और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। डी का हमारा पहला मैच करेगा। डी का पहला इसमें आता है। और सी का तीसरा मैच करेगा तो डी का पहला और तीसरे का तीसरा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इस तरीके के सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है स्टूडेंट्स। क्या इसमें है कि आपको सही कॉम्बिनेशन, राइट कॉम्बिनेशन आपको बताना है। कह रहे कि लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज, एक सेकंड लैंग्वेज को सीखना। मतलब आपकी एक लैंग्वेज है ही, सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए कह रहे हैं कि टेक लिटिल टाइम एंड लिटिल एफर्ट। भाई आप अपनी लैंग्वेज के अलावा दूसरी लैंग्वेज सीखेंगे तो क्या वो कम टाइम लेगा और कम एफर्ट लेगा? नहीं भाई, ये बात गलत है। ये मिथ है एक तरीके की, ठीक है ना। तो ये हमारा सही हो जाएगा, ये मिथ है। फिर उसके बाद ऑल बाइलिंगुअल इजिली मेंटेन बोथ लैंग्वेजेस ट्रू। भाई दो लैंग्वेज, एक आपकी लैंग्वेज है और दूसरी आपकी एक लैंग्वेज आपने और सीखी है, दोनों को मेंटेन करना ये बहुत आसान है। क्या ये ट्रू है? नहीं, ये ट्रू नहीं है, ठीक है ना। लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज टेक अ लिटिल टाइम एंड लिटिल एफर्ट ट्रू, ये बात गलत है भाई। ये कम टाइम नहीं लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये हमारी बात गलत है। ऑल बाइलिंगुअल्स इजिली मेंटेन बोथ लैंग्वेज ये एक तरीके की मिथ है, ये ट्रू है। कह रहे कि जिनको दो लैंग्वेज आती है
वो दोनों लैंग्वेज को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम होता है भाई, बहुत मुश्किल काम होता है। ये एक तरीके की मिथ है और ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। मिथ है, अगर ये ट्रू होता तो ये बात गलत हो जाती, मिथ है इस वजह से ये सही है। तो ऑप्शन ए स्टेटमेंट और स्टेटमेंट डी आपकी सही हो जाएगी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और ऐसे सवाल एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। ये हमारा टेक्निकल जो बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया। टेक्निकल बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, जो फिजिकल बैरियर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। सोर्स इज नॉट विजिबल टू द रिसीवर बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल डिस्टेंस। भाई ज्योग्राफिकल जब डिस्टेंस होगी वो हमारा फिजिकल बैरियर में आ जाएगा, पहले का हमारा चौथा मैच करेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखते हैं द पीपल आर द हैविंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मोटिवेशन, एटीट्यूड एंड एंजाइटी एंड प्रेजुडिस। जब लोगों के बीच में डिफरेंसेस होंगे, किस तरीके के डिफरेंसेस, मोटिवेशन, एटीट्यूड, एंजाइटी और प्रेजुडिस में, तो ये आपका एक साइकोलॉजिकल, बेसिकली मेंटल से रिलेटेड है। ये हमारा एटीट्यूड वगैरह क्या है, मोटिवेशन क्या है, बेसिकली हमारे मेंटल से रिलेटेड है। तो हमारा बी का तीसरा मैच करेगा, ए का चौथा, बी का तीसरा। तो हमारा देखिए ऑप्शन ए सही बन जाएगा। और आगे देखते हैं, विद फॉल्टी एक्सप्रेशन, पुअर ट्रांसलेशन, एम्बिगियस वर्ड। भाई पुअर ट्रांसलेशन हो रहा है, बेसिकली ये लैंग्वेज से रिलेटेड बैरियर है। तो यहां पे लिंग्विस्टिक बैरियर, देखिए कभी कभी आपको सेमेंटिक बैरियर भी आएगा, तो ये सेमेंटिक बैरियर भी इसको कहते हैं। तो सी का हमारा दूसरा मैच करेगा, देखिए सी का दूसरा, इसमें विद पुअर क्वालिटी ऑफ ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स द मैसेज मे नॉट बी सेंड टू द टारगेट ग्रुप। ये आपका टेक्निकल बैरियर है भाई, डी का पहला मैच कर जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी देखिए भाई इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया, 4 स्टेटमेंट दिए गए, आपसे पूछा गया है कि एमएस वर्ड जो होता है सेव करता है। एमएस वर्ड एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें ऑफिसेज वगैरह के डॉक्यूमेंट्स काम होते हैं। क्या है, फाइल को सेव करता है और वो फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है .doc होता है। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है ना। .doc होता है। एसक्यूएल जो होता है सॉरी, सर्वर इज अ लोकल नेटवर्क सर्वर। एसक्यूएल एक लोकल नेटवर्क सर्वर ये कह रहे हैं, ये बात गलत है। एसक्यूएल जो होता है वो एक तरीके का आपका डेटाबेस, ये एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज होती है जहां पे डेटा, जिससे डेटाबेस में आपके सारे डेटा वगैरह स्टोर किए जाते हैं, डेटा को रिट्रीव किया जाता है, यानी डेटा को वापस लिया जाता है जब जरूरत पड़ती है, डेटा को अपडेट किया जाता है, डिलीट किया जाता है। ये एसक्यूएल का काम है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म याद रखेंगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा चुका है फुल फॉर्म। मतलब इज अ मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर। जी भाई, मतलब जो है एक मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर है, इसमें इंजीनियरिंग का काम, ग्राफ का काम वगैरह यहाँ पे होता रहता है। और इसको देख लेते हैं डी को, बूस्ट ट्रैप लोडर इज एग्जाम्पल ऑफ इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। भाई ये इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है। बूस्ट ट्रैप लोडर जो होता है एक सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए प्रोग्राम होता है, ये हमारा इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर नहीं होता है। हमारा 2 ही सही रहा, ए और सी। ए और सी किस में है? ऑप्शन बी में हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये देखिए रिसर्च से रिलेटेड, रिसर्च प्रॉब्लम जो होती है, रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे फाइनलाइज करना है, पूरा ऑर्डर यहां पे आपसे पूछा गया है। यहां पे 5 स्टेटमेंट दी गई है कि पूछा गया है कि कौन सा ऑर्डर पहले और कौन सा बाद में आएगा। भाई जब भी रिसर्च प्रॉब्लम को फाइनलाइज करना होता है, उसको अंतिम रूप देना होता है, तो सबसे पहले आपको करना होता है कि रिसर्च का एरिया क्या है। आपको डिसाइड करना होता है कि किस आपका एरिया क्या रहने वाला है, कि किस एरिया में आप रिसर्च करना चाहते हैं। तो सिलेक्टिंग करना होता है रिसर्च एरिया को। सबसे पहले बी आएगा,
तो या तो बी इसमें हो सकता है या तो बी उसमें हो सकता है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। जब आपने रिसर्च एरिया सेलेक्ट कर लिया, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी एरिया सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड मटेरियल्स यानी किताबें वगैरह पढ़ने लगेंगे, और प्रीवियस जो भी रिसर्च हुई है उस एरिया से रिलेटेड आप उसको चेक करने लगेंगे, उसको पढ़ने लगेंगे। तो बी के बाद आपका डी आ जाएगा। बी के बाद देखिए डी इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो इसी वजह से ये भी गलत हो जाएगा। जब आप किताबें वगैरह पढ़ने लगेंगे, बहुत सारे मटेरियल्स पढ़ेंगे, आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल वगैरह पढ़ेंगे, तो आपको एक चीज गैप नजर आएगा, कि इस चीज ये बाकी है रिसर्च करना। तो आपने फाइंड कर लिया रिसर्च गैप को। जब आप रिसर्च गैप फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसके बाद गैप से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम क्या है, ये आ जाएगा। फिर आखिर में जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो उसी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे अपनी प्रॉब्लम को, तो ये आखिर में आ जाएगा। इस तरह से ऑप्शन सी आपका सही बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई है? अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।